Welcome back to my YouTube channel English with Gyanchand Sharma. Today in this session we are going to discuss a significant topic that is known as antonyms. तो आज के इस टॉपिक में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसे हम विलोम शब्द अपोजिट एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं। देखिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, क्योंकि जितने हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे उतना ही हमें एंटोनिम्स में बेनिफिट होगा। ठीक है, यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एडवांटेजियस है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस वर्ड को हम एंटोनिम्स में पढ़ रहे हैं हो सकता है इस पर सिनोनिम्स पूछा जा सकता है, और जिस वर्ड पर हमसे सिनोनिम्स, जिसको मैं सिनोनिम्स में पढ़ा रहा हूँ, उसी पर आपसे अपोजिट या एंटोनिम पूछा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे। तो मीनिंग जानने का मतलब है हम इसके सिमिलर वर्ड जानेंगे, क्योंकि हम इसका मीनिंग जानेंगे तभी तो हम इसका विपरीत शब्द निकाल पाएंगे। ठीक है, अब एडवांस का मतलब होता है उन्नति करना, आगे बढ़ना। ठीक है, मूव फॉरवर्ड, आप उन्नति कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, उन्नति करना, आगे बढ़ना, इसको हम बोलते हैं मेक प्रोग्रेस। मेक प्रोग्रेस, उन्नति करना। एक इंपॉर्टेंट ईडियम होता है मेक हेडवे। इंडिया इज मेकिंग हेडवे इन टेक्नोलॉजी। मेक हेडवे, मेक हेडवे का मतलब भी क्या होता है? उन्नति करना। यहां ध्यान देंगे वापस से। तो देखिए, सबसे पहले हम एडवांस को पढ़ने जा रहे हैं। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम होता है मेक हेडवे, उन्नति करना। ठीक है, मेक प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस, इसका मतलब भी क्या होता है? उन्नति करना। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ईडियम और होता है गेन ग्राउंड, धरातल प्राप्त करना, अर्थात उन्नति करना, गेन ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए, उन्नति करेंगे तो हम क्या है? आगे बढ़ेंगे। मूव फॉरवर्ड, मेक प्रोग्रेस, मेक हेडवे, गेन ग्राउंड। ठीक है, तो उन्नति करने का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अवनति करना, यानी पिछड़ना, पीछे जाना। उन्नति में हम आगे बढ़ते हैं, एडवांस होते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, उन्नति करते हैं। इसमें हम क्या है? पिछड़ जाते हैं। तो पिछड़ना के लिए क्या बोलते हैं हम? रिट्रीट। या तो रिट्रीट आएगा या रिसीड, पीछे जाना। ठीक है, और ये नहीं मिलता है, रिट्रीट, रिसीड। अब एक तो मूव फॉरवर्ड होता है, एक क्या होता है? गो बैक, वापस जाना, पिछड़ना, अवनति करना। तो चूंकि एडवांस का मतलब क्या होता है? उन्नति करना, तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा? पिछड़ना, अवनति करना, रिट्रीट। ठीक है, उन्नति करने के लिए हम मेक हेडवे बोलते हैं। ईडियम होता है मेक प्रोग्रेस, मूव फॉरवर्ड, गेन ग्राउंड। ठीक है, गेन ग्राउंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम होता है जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन पर हम चलते हैं। बैरिन। बैरिन का मतलब होता है बंजर, और जो बंजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल। जो बंजर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इनफर्टाइल। ठीक है, बंजर। और जो बंजर होगी उसमें कुछ पैदा नहीं होगा, फल उत्पन्न नहीं होंगे, तो फ्रूटलेस। ठीक है, अब जो बंजर है उसमें कुछ पैदा नहीं होगा तो वो क्या हो गई? ग्रासलेस। ऐसी भूमि जिसमें घास भी पैदा नहीं होती। ठीक है, बंजर को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेराइल। STERIL, स्टेराइल। अब निश्चित है जिसमें कुछ पैदा ही नहीं होता है तो वो क्या है? अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव। ठीक है, जिसमें कुछ पैदा ही नहीं होता है तो वो क्या है? अनप्रोडक्टिव हो गया, स्टेराइल हो गया, ग्रासलेस हो गया, फ्रूटलेस हो गया, इनफर्टाइल हो गया। तो बैरिन का हमें एंटोनिम्स बताना है। तो
तो अनुपजाऊ का क्या हो जाएगा? उपजाऊ। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फैकंड, फीकंड या फैकंड, फैकंड, उपजाऊ, फर्टाइल, उपजाऊ, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव जिसमें पैदा होगा, प्रोडक्टिव हो गया, ग्रासफुल हो गया, ठीक है, जिसमें कुछ पैदा होता हो, और फ्रूटफुल, और जो उपजाऊ होती है उसको हम प्रोलिफिक बोलते हैं, और उपजाऊ कोई होगी तो वो क्या है? लाभदायक होगी, हेल्पफुल होगी, कंड्यूसिव भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंड्यूसिव। अब यहां पर इसको वेन भी बोलते हैं। देखिए वेन के दो अर्थ निकलते हैं। वेन का मतलब ये भी होता है अनप्रोडक्टिव, निष्फल, जिसमें कुछ पैदा नहीं होता हो। वेन के दो अर्थ निकलते हैं। वेन घमंडी भी होता है और वेन का मतलब अनप्रोडक्टिव भी होता है, ठीक, निष्फल, जिसमें कोई फल प्राप्त नहीं होता हो। और जिसमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है उसको हम अबॉर्टिव भी बोलते हैं, अबॉर्टिव, ठीक है। अब बात करते हैं हम फीकंड, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, ग्रासफुल, फ्रूटफुल, प्रोलिफिक, कंड्यूसिव, और जो फ्रक्चुअस भी बोलते हैं, उपजाऊ होता है उसको, ठीक है, फ्रक्टुअस, उपजाऊ, फ्रक्चुअस, ठीक है। तो बैरिन मीन्स क्या होता है? बंजर। तो बंजर का क्या हो जाएगा? फर्टाइल। नेक्स्ट वन, डिमिनिश। देखिए डिमिनिश मीन्स होता है कम करना, एक तरह से डिक्लाइन, ठीक है, डिक्रीज, कम करना, अबेट, कम करना, कम करने को कर्टेल बोलते हैं, ठीक है। इसको ही हम कट डाउन बोलते हैं, कटौती करना, ठीक है, रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। डिक्लाइन, कमी आना, डिक्रीज, कमी करना, अबेट, कर्टेल, कट डाउन, रिड्यूस, डिमिनिश, शॉर्टन, और भी वर्ड्स हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो अब इसका हम क्या करेंगे? बढ़ाना। अब बढ़ाने के लिए, वृद्धि करना, इसके लिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीज। भाई डिक्रीज से क्या हो गया? इंक्रीज। एक्सपेंड, विस्तार करना, बढ़ाना। मैग्नीफाई, बढ़ाना। इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना। तो डिमिनिश मीन्स कम करना होता है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स क्या होता है? बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है? पालतू। देखो जो पालतू होता है उसको हम पेट बोलते हैं, टेम बोलते हैं। टेम मीन्स भी क्या होता है? पालतू। और जो पालतू होता है वो हमारे बस में होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है जंगली, क्योंकि जंगली होता है वो अनियंत्रित होता है, वो हमारे अंडर में नहीं होता है। तो इसके लिए एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? वाइल्ड, जंगली, अनकंट्रोल्ड, ठीक है। तो डोमेस्टिक का मतलब घरेलू या पालतू। पालतू को क्या बोलते हैं हम? पेट, टेम। और जो पालतू चीज होती है हमारे नियंत्रण में होती है, कंट्रोल्ड होती है। और जो पालतू नहीं होती है वो क्या होती है? अनियंत्रित होती है, जंगली होती है, वाइल्ड, WILD इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वन पर एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? अमीर, ठीक है। तो देखिए अमीर के लिए आप वापस से वर्ड लिखेंगे, क्योंकि जितना हम लिखेंगे उतना ही हम याद कर पाएंगे। मैंने आपको ओपुलेंट बताया था। ओपुलेंट मीन्स अमीर, रिच मीन्स अमीर, वेल्दी, अमीर। एक इडियम होता है, फ्रेज होता है, वेल ऑफ। विच आर द वेल ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के समृद्ध या अमीर राज्य कौन से हैं? और एफ्लुएंट का मतलब अमीर होता है। अमीर के लिए एक फ्रेज होता है, वेल टू डू,
वेल टू डू। और जो अमीर होगा वो प्रॉस्पर्स होगा, समृद्ध होगा, ठीक है। तो ओपुलेंट, एफ्लुएंट, वेल्दी, वेल ऑफ, वेल टू डू, प्रॉस्पर्स। अब इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स। गरीब, गरीब को हम क्या बोलते हैं? इंडिजेंट, ठीक है। गरीब को हम क्या बोलेंगे? पुअर। गरीब के लिए इम्पोवेरिज्ड, पास्ट पार्टिसिपल होती है, आर यू इम्पोवेरिज्ड, क्या तुम गरीब हो? और जो गरीब होगा वो क्या होगा? पेनीलेस, जिसके पास सिक्का भी नहीं है, धेला भी नहीं है। पेनी मीन सिक्का, पेनीलेस, कॉइनलेस, ठीक है। मनीलेस, जिसके पास धन नहीं है। कॉइन मीन सिक्का होता है, कॉइनलेस, पेनी सिक्का होता है, पेनीलेस, ठीक है। इम्पोवेरिज्ड, पुअर। और जो गरीब होता है उसको हम डेस्टिट्यूट बोलते हैं, मच डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट से हमने डेस्टिट्यूशन बनाया है। डेस्टिट्यूट मीन्स भी क्या होता है? गरीब। और जो गरीब होता है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज होता है, डाउन एंड आउट। जो नीचे भी है और बाहर भी है वो क्या है? गरीब है। बार बार रिपीट करिए आप, ठीक है ना। ऑपुलेंट, रिच, वेल्दी, वेल ऑफ, वेल टू डू, प्रॉस्पर्स, ये अमीर के पर्यायवाची हो गए। तो अमीर का अपोजिट क्या होता है? गरीब। गरीब के लिए इंडिजेंट, पुअर, इम्पोवेरिज्ड, पेनीलेस, कॉइनलेस, मनीलेस, डेस्टिट्यूट, डाउन एंड आउट, पॉपर, कंगाल, भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। गरीब को हम क्या बोलते हैं? पेनूरियस। पेनूरियस का मतलब भी क्या होता है? गरीब। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट से हमने क्या वर्ड बनाना सीखा है? डेस्टिट्यूशन। तो इस तरह से हम वर्ड सीख सकते हैं। तो एफ्लुएंट का मतलब अमीर होता है, तो अमीर का क्या हो जाएगा? गरीब। पुअर आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। नेक्स्ट वन पर चलते हैं हम, एरोगेंट। तो देखो इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे आप। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी। अब घमंडी के लिए क्या है? बोस्ट में क्या जोड़ देंगे हम? FUL, बोस्टफुल। बोस्टफुल का मतलब, बोस्ट में सेखी मारना होता है, घमंड दिखाना, तो बोस्टफुल, सेखीबाज यानी घमंडी। और जो घमंडी होगा ब्रैगफुल हो गया। ब्रैगफुल का मतलब भी क्या होता है? घमंडी। ब्रैग में सेखी मारना। और घमंडी को हम हॉटी बोलते हैं, HAUGHTY। हॉटी मीन्स घमंडी, ठीक है। और जो घमंडी होगा, ठीक है, वो कंसीटेड, ये पास्ट पार्टिसिपल है। कंसीट अहम होता है, कंसीट से हमने वर्ड बना दिया कंसीटेड, घमंडी। और जो घमंडी होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सुपरसीलियस। हाउ सुपरसीलियस यू आर, तुम कितने घमंडी हो। तो सुपरसीलियस मीन्स भी क्या होता है? घमंडी। तो देखिए, बोस्टफुल, ब्रैगफुल, हॉटी, कंसीटेड, सुपरसीलियस, इन सब का मतलब क्या होता है? घमंडी। और वेन मीन्स भी क्या होता है? घमंडी। अभी मैं वेन के दो अर्थ बताऊंगा। वेन, वेन का मतलब भी क्या होता है? घमंडी। और आपने स्टोरी में पढ़ा होगा, बट ऑल इन वेन। वेन का मतलब व्यर्थ भी होता है, फ्यूटाइल, यूजलेस, अनप्रोडक्टिव, अबॉर्टिव। तो वेन, वेन मीन्स भी क्या होता है? घमंडी, ठीक है। अब जो घमंडी होते हैं वो लोग अपने आप को थोड़ा सा श्रेष्ठ समझते हैं, स्मग। तो स्मग भी हम यूज कर सकते हैं। स्मग का मतलब ऐसे श्रेष्ठ भी होता है, जो अपने आप को कट अबव समझता है, श्रेष्ठ। और जो श्रेष्ठ समझते हैं, जिनमें ईगो वाली भावना होती है, वो घमंडी होते हैं, स्मग। एक स्नोबिस भी कह देते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लोअर स्टैंडर्ड वाले लोगों से नफरत करता हो, ऐसे लोगों से नफरत करता हो, डेस्पाइज करता हो, जिनका सोशल स्टैंडर्ड डाउन है। तो स्नोबिस होते हैं इस तरह के लोग, वो भी घमंडी में ही आते हैं। तो बोस्टफुल, ब्रैगफुल, हॉटी, कंसीटेड, सुपरसीलियस, बात करेंगे इनकी भी हम वन वर्ड में। वेन, स्मग, स्नोबिस, ठीक है। तो ये सब क्या है? घमंडी के लिए। और एक ये भी होता है ईडियम, स्टिफ नेक्ड पर्सन। स्टिफ नेक्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गर्दन कैसी है? स्टिफ नेक्ड है। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं स्टिफ नेक्ड पर्सन के। एक तो होता है क्या? जिद्दी व्यक्ति, और एक घमंडी के लिए। अभी मैं क्लियर भी कर दूंगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है स्वोलन हेडेड। स्वोलन हेडेड, जिसका, ठीक है, स्वेल्ड हेडेड, जिसका जो सिर है वो उठा हुआ है। स्वोलन या स्वेल्ड हेडेड भी हम किसके लिए यूज करते हैं? घमंडी के लिए।
तो देखिए घमंडी के लिए हमारे पास क्या क्या वर्ड हो गए, बॉस्ट, बॉस्ट से बॉस्टफुल, ब्रैगफुल, हॉटी, कंसिटेड, सुपरसीलियस, वेन, स्टिफ नेक्ड पर्सन, ये ईडियम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके दो अर्थ निकलते हैं, अभी बता ही दूंगा मैं आपको। स्वोलन हेडेड और स्वेल्ड हेडेड, तो घमंडी का क्या हो जाएगा, विनम्र। तो विनम्र को इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, मॉडेस्ट, MODEST। हम्बल, हम्बल मीन्स भी क्या होता है, विनम्र। मीक, पोलाइट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका, मॉडेस्ट। एरोगेंट मीन्स घमंडी होता है, तो घमंडी का मॉडेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन में हम देखते हैं, यहां ध्यान दोगे, एक्चुअल में एक वर्ड होता है बॉस्ट, BOAST, और ब्रैग, ये दोनों वर्ब्स हैं। इनका मतलब होता है सेखी मारना, सेखी मारना या सेखी बगारना। अब कोई व्यक्ति सेखी मारेगा तो निश्चित है वो क्या करेगा, घमंड दिखाएगा। तो टू शो प्राइड, टू शो प्राइड, गर्व दिखाना। या आप क्या कर रहे हो, टू स्वेलो, स्वेलो का मतलब होता है निगलना, तो आप अपने मुंह क्या निकल रहे हो गले से, प्राइड, घमंड। तो ये तो वर्ब होती है। ठीक है, और ब्रैग और बॉस्ट के बाद यदि प्रपोजिशन पूछा जाए, बॉस्ट अबाउट के बारे में सेखी मारना, ब्रैग अबाउट के बारे में सेखी मारना, फिक्स्ड प्रपोजिशन में भी याद करेंगे। अबाउट नहीं मिले ऑफ लिख सकते हैं, अबाउट नहीं मिले ऑफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वर्ब होती है, बॉस्ट मीन्स सेखी मारना, ब्रैग मीन्स सेखी मारना। आपने यूज किया कि आई डू नॉट लाइक दोज, I do not like those who boast their wealth। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूं जो अपनी संपत्ति का दम्भ मारते हो, सेखी मारते हो, घमंड दिखाते हो। तो हमने बॉस्ट के बाद किसका यूज कर दिया यहाँ पर, अबाउट प्रपोजिशन का। अबाउट नहीं मिले तो हम ऑफ का यूज भी कर सकते हैं कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूं जो कि आई डू नॉट लाइक दोज हूँ बॉस्ट अबाउट देयर वेल्थ, जो अपनी संपत्ति का दम्भ मारते हो, घमंड दिखाते हो। यूं भी कह सकते हैं, मैंने कहा कि डू यू लाइक दोज, क्या तुम उन लोगों को पसंद करते हो, डू यू लाइक दोज हूँ बॉस्ट, जो कि सेखी मारते हैं। being born into rich families, in rich families, जो कि अमीर परिवारों में जन्म लेने का दम मारते हो, क्या तुम उन लोगों के बारे में उन लोगों के को पसंद करते हो। डू यू लाइक दोज, क्या तुम उन लोगों को पसंद करते हो हूँ जो कि बॉस्ट अबाउट बीइंग बोर्न इन रिच फैमिली, जो कि अमीर परिवारों में जन्म लेने के बारे में दम मारते हो, घमंड दिखाते हो। ठीक है, तो हमने देखा कि बॉस्ट में हमने क्या जोड़ दिया, एक सफिक्स जोड़ दिया फुल, सेखीबाज, और ब्रैग में भी हमने एक सफिक्स जोड़ दिया, तो ब्रैग फुल में से भी क्या हो गया, सेखीबाज या घमंडी। सेखीबाज या घमंडी। अब ऐसे ही क्या है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कंसीट, CONCEIT। कंसीट मीन्स होता है अहम, ईगो, प्राइड। ठीक है, कंसीट अहम, ईगो, प्राइड। अब इस कंसीट से हमने क्या बना दिया, कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होती है, जैसे एनओए से हम बनाते हैं एनोएड, आई एम एनोएड टूडे, मैं आज नाराज हूँ। आर यू सेटिस्फाइड, क्या तुम संतुष्ट हो। तो कंसीट से हमने कंसीटेड बना दिया, तो कंसीटेड का मतलब भी क्या होता है, घमंडी। ठीक है, तो आगे चल के हम जैसे रूट वर्ड पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। अब तो इतना याद रख लो, एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है, तो इसका मॉडेस्ट
विनम्र आंसर हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट, देखिए दो तरह के व्यक्ति होते हैं। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। जो व्यक्ति आशावादी होते हैं वो बॉयेंट होते हैं, BUOYANT, बॉयेंट। ठीक है, जो व्यक्ति आशावादी होते हैं वो एक्सपेक्टेंट होते हैं। ऐसे व्यक्ति चीयरफुल होते हैं, क्योंकि चीयरफुल प्रसन्नचित वही व्यक्ति रहेगा जो आशावादी है। और जो व्यक्ति आशावादी है उसको हम सैंग्विन बोलते हैं, SANGUINE। ऑलवेज बी सैंग्विन इन लाइफ, हमेशा जीवन में सैंग्विन बनिए। बी ऑप्टिमिस्ट इन लाइफ, हमेशा जीवन में आशावादी बनिए। तो इस पे मैं एक वन वर्ड भी लिखवाऊंगा कि वन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो हमेशा वस्तुओं के उज्जवल पक्ष की ओर देखता हो। क्या लिखेंगे हम वन वर्ड के रूप में कि वन एक व्यक्ति, हु मीन्स जो कि, ऑलवेज हमेशा, लुक्स देखता हो, एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स वस्तुओं के उज्जवल पक्ष की ओर देखता हो, ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा वस्तुओं के उज्जवल पक्ष की ओर देखता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी। ठीक है, तो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक या ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट इन योर लाइफ, ऑलवेज बी सैंग्विन। और जो व्यक्ति आशावादी होते हैं वही क्या होते हैं, एक्सपेक्टेंट होते हैं, चीयरफुल होते हैं, बॉयेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, निराशावादी। तो जो व्यक्ति जीवन के निराशाजनक पक्ष की ओर देखता हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेसिमिस्ट। और जो निराशावादी होता है वो लुगुब्रियस होता है, लुगुब्रियस। और जो निराशावादी व्यक्ति होता है वो चीयरलेस होता है। तो ये जस्टिस का क्या हो गया, अपोजिट। इस पे आप एक वन वर्ड भी लिख लेंगे कि वन हू ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो हमेशा डल या डार्क, जो वस्तुओं के निराशाजनक पक्ष की ओर देखता हो, डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो वो क्या कहलाता है, पेसिमिस्ट। तो एक आशावादी होता है, एक निराशावादी होता है। तो जीवन में हमें हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना है। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो गया, पेसिमिस्ट। आप लिख भी लेंगे, वन हु ऑलवेज लुक्स एट द डल या डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। नेक्स्ट वन, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, लूसिड, क्लियर। ठीक है, दैट भी, और इस पे वन वर्ड भी बनता है कि जिसमें से प्रकाश गुजारा जा सके, दैट विच लाइट कैन बी पास्ड थ्रू इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वन वर्ड भी लिख लेंगे आप, दैट विच लाइट कैन बी पास्ड थ्रू, जिसमें से प्रकाश गुजारा जा सके, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी यानी क्लियर। इसका जस्ट अपोजिट होता है ओपेक, अपारदर्शी, ओपेक, OPAQ, अनक्लियर। और इस पर एक वन वर्ड भी बनता है कि दैट विच लाइट कैन नॉट बी पास थ्रू, जिसमें से प्रकाश नहीं गुजारा जा सके, तो वो क्या कहलाएगा, ओपेक। वन वर्ड में भी हम नोट कर लेंगे, और एंटोनिम्स में फायदा मिलेगा, ट्रांसपेरेंट का, ओपेक। नेक्स्ट वन, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, कर्स, अभिशाप।
नेक्स्ट इलिसिट, इलिसिट मीन्स क्या होता है, अवैध, जो कानून के विपरीत हो, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, तो ये लॉफुल हो जाएगा। इलीगल का, इलिसिट का मतलब इलीगल, और लॉफुल कानून संगत या लीसिट, LICIT। नेक्स्ट वन प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, विवेकशील, बुद्धिमान, वाइज। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो गया यहाँ पर, अनवाइज। नेक्स्ट बारबेरस, बारबेरस का मतलब होता है असभ्य, जंगली, अनसिविलाइज्ड। बारबेरस का मतलब क्या होता है, अनसिविलाइज्ड। सैविज, जंगली बिल्कुल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सभ्य, पढ़ा लिखा, सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड। करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बारबेरस का मतलब असभ्य, जंगली, सैविज। नेक्स्ट वन एलियन, विदेशी, तो नेटिव मीन्स क्या हो गया, स्वदेशी। ये इसका जस्ट क्या हो गया, एंटोनिम्स। नेक्स्ट वन वर्चू, वर्चू मीन्स होता है सद्गुण, गुड क्वालिटी। ये क्या होता है, वर्चू का मतलब गुड क्वालिटी, किसी के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, वो वर्चू कहलाता है। तो वर्चू का वाइस ये होता है दुर्गुण, वर्चू का वाइस। नेक्स्ट वन एरोगेंट, घमंडी, तो एरोगेंट का क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट। नेक्स्ट नंबर पे विनम्र, ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, क्लियर, तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, अनक्लियर। अनक्लियर ऑप्शन में नहीं है। वेग, वेग का मतलब भी क्या होता है, अस्पष्ट, वेग, वेग मीन्स अनक्लियर, अस्पष्ट। नेक्स्ट वन बेन, बेन का मतलब क्या होता है बताइए, अभिशाप, कर्स। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, BLESSI। नेक्स्ट वन डिलीजेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, कठिन मेहनती। कठिन मेहनती को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, कठिन मेहनती। जो व्यक्ति कठिन मेहनती होता है उसको हम बोलते हैं लेबोरियस। ठीक है, और जो कठिन मेहनती होता है, लेबोरियस होता है, सेजुलस, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। और जो कठिन मेहनती होता है उसको हम बोलते हैं पेंसटेकिंग। ऐसे व्यक्ति जो कठिन मेहनती होते हैं, पेंसटेकिंग तो होता ही है, हार्ड वर्किंग, सेजुलस, असिडुअस। असिडुअस का मतलब भी क्या होता है, परिश्रमी, कठिन मेहनती व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, कठिन मेहनती। ऑलवेज बी डिलीजेंट स्टूडेंट, हमेशा कठिन परिश्रमी छात्र बनिए। इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, सेजुलस, हार्ड वर्किंग, पेंसटेकिंग। ठीक है, असिडुअस, एनर्जेटिक, ये तो होते हैं कठिन मेहनती। और कठिन मेहनती का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, आलसी। अब आलसी को हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव, लेजी, पैसिव, निष्क्रिय, शिथिल, जो बिल्कुल लैंग्विड होता है, LANGUID, लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब भी क्या होता है, शिथिल। और जो व्यक्ति आलसी है, सुस्त है, निकम्मा है, आइडल। ठीक है, डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब भी निष्क्रिय, इनएक्टिव। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, लेथार्जिक, आलसी। यू आर सो लेथार्जिक, तुम बड़े आलसी हो। डोंट बी सो लेथार्जिक, इतने आलसी मत बनिए। बाकी का रूट वर्ड में हम डिटेल में जानेंगे। तो डिलीजेंट कठिन मेहनती होता है, तो लेथार्जिक क्या हो गया, आलसी।
आई एम नॉट लेथार्जिक लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह। कमेंड क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रेज। तो सेंसर क्या होता है? आलोचना करना। सेंसर, आलोचना करना, क्रिटिसाइज। तो ये जस्ट इसका क्या हो गया? एंटोनिम्स, कमेंड का सेंसर। नेक्स्ट वन, रिवील। रिवील का मतलब होता है एक तरह से खुलासा करना, एक्सपोज करना, खुलासा करना। और छिपाने के लिए क्या होता है? अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड हैं। हाइड करना, कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लाज। अब आप किसी चीज़ को छिपा रहे हैं तो डिसगाइज, भेष बदल रहे हो, तो डिसगाइज भी कह सकते हैं, कैमोफ्लाज भी बोल सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। वेल, पर्दा डालना। यहाँ अपन क्या करते हैं? खुलासा करते हैं तो अनवेल कर देते हैं, ठीक है। तो हाइड, कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज, डिसगाइज, वेल, ये सब क्या है? सिनोनिम्स है, वो सॉरी एंटोनिम्स है। किसके? रिवील के। हाइड, कैमोफ्लाज, डिसगाइज, वेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड, छिपाना। नेक्स्ट, डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, इनएक्टिव, अभी बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा? सक्रिय, एक्टिव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव। नेक्स्ट वन पर चलते हैं। स्टेल। स्टेल मीन्स क्या होता है? बासा, ठीक है। तो इसका फ्रेश, ताजा हो जाएगा। नेक्स्ट वन पर रैपिडली। रैपिडली मीन्स क्या होता है? तेजी से। तो स्लोली मीन्स क्या हो जाएगा? धीरे से, धीमी गति से। रैपिडली का स्लोली। नेक्स्ट वन, सुपीरियर मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? इंफीरियर, घटिया। स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है नकली। नकली को क्या बोलेंगे हम? फेक, ठीक है। नकली को हम क्या बोलेंगे? बोगस। और जो नकली होगा उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटरफेट, नकली। तो असली के लिए क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा असली। असली को हम क्या बोलेंगे? जेन्युइन। जेन्युइन प्राइस क्या है? व्हाट इज द ऑथेंटिक प्राइस? ऑथेंटिक का मतलब वही वास्तविक, और जो वास्तविक होगा वो ओरिजिनल, और जो वास्तविक होगा ओरिजिनल होगा वो रियल होगा, ठीक है, फैक्चुअल होगा, यथार्थ। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। तो स्पूरियस का मतलब होता है नकली। नकली को फेक, बोगस, काउंटरफीट बोलते हैं। ऑथेंटिक मीन्स असली या सच्चा। नेक्स्ट, जेनिथ, सबसे ऊंचा बिंदु, शिखर। और सबसे नीचा बिंदु क्या होता है? नादिर। तो जेनिथ का क्या होता है? नादिर। ये तो होता है द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा बिंदु। वन वर्ड भी आता है इस पे, द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा बिंदु, शिखर, जेनिथ। और द लोएस्ट पॉइंट, और सबसे नीचा बिंदु, वो नादिर कहलाता है। नेक्स्ट वन, हेवन। हेवन मीन्स क्या होता है? स्वर्ग। तो हेल हो जाएगा नर्क। करेक्ट आंसर हो गए। नेक्स्ट वन, गिल्टी मीन्स क्या होता है? दोषी। अब जो व्यक्ति दोषी होता है वो कल्पेबल होता है, ठीक है, वो एक्यूज्ड होता है, कन्विक्ट होता है, आरोपी, ठीक है, निर्दोष। गिल्टी दोषी होता है, तो इनोसेंट का मतलब क्या होता है? निर्दोष, जो दोषी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, होप। होप मीन्स निराशा होता है। होप मीन्स सॉरी आशा। तो इसका डैश पेयर निराशा, हताशा, होप का डैश पेयर। नेक्स्ट वन, फिक्टिटियस। फिक्टिटियस होता है काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक। अनरियल, इमेजिनरी, किमेरिकल। किमेरिकल का मतलब भी क्या होता है? काल्पनिक। हाइपोथेटिकल, काल्पनिक। मैंने कहा
वाट एवर यू से इज ऑलवेज हाइपोथेटिकल। जो कुछ तुम कहते हो हमेशा बनावटी होता है, ठीक है, काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक का क्या होता है? यथार्थ। यथार्थ को हम क्या बोलते हैं? रियल, फैक्चुअल। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में हम आगे के एंटोनिम्स पढ़ेंगे। बाकी का रूट वर्ड में मैं आपको हर वर्ड के बारे में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।